जो ग्रस्त होंगे, परिवार होगा उनका, तो परिवार के सहयोग के बिना तो राजनीति भी नहीं हो सकती है। दुष्यंत सिंह सांसद हैं तीसरी बार के, वसुंधरा जी के बेटे हैं जी। क्या वहाँ परिवारवाद नहीं है? पंकज सिंह जी तीसरी बार के एमएलए हैं, राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं जी। लोकसभा चुनावों का आगाज हो चुका है और अब नामांकन की प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं समाप्त हो चुकी है। हमारे साथ आज बात करने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। तमाम मुद्दों को लेकर आज बात करेंगे, किस तरह से जो टिकट को लेकर भी इस्तीफे हुए हैं और अब कांग्रेस किस तरीके से रणनीति बना रही है, हरिद्वार में चुनावों में उतरने जा रही है और भाजपा ने जो त्रिवेंद्र सिंह रावत पर दांव लगाया है, उस दूसरी तरफ उमेश कुमार भी ताल ठोक रहे हैं हरिद्वार से। तो क्या कुछ रहने वाला है, आज हमारे साथ हरीश रावत जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हरी टीवी पर। सर, किस तरीके से चुनाव में उतरने जा रहे हैं, क्या रणनीति पर अब कांग्रेस काम करने जा रही है? अभूतपूर्व उत्साह के वातावरण में एक जबरदस्त जुलूस के साथ कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपना नामांकन किया है, कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद और हरिद्वार की जनता के आशीर्वाद के साथ। और मेरे इतने साल के राजनीतिक जीवन में मैंने इतना उत्साहपूर्ण और भीड़भाड़पूर्ण नामांकन नहीं देखा जी। हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे और लोगों से कहेंगे कि 10 साल बनाम कांग्रेस के उससे पहले के 5 साल 2009 से 2014 तक लोगों ने कांग्रेस का सांसद देखा जी, और 2014 के बाद 2024 तक भाजपा का सांसद देखा। सर, इतना कम समय रह गया है इस चुनाव के अंदर हम लोगों से ये भी कहेंगे कि आपने मुख्यमंत्री के रूप में 2014, 15, 16 में कांग्रेस का कार्यकाल भी देखा है, 2017 के बाद आपने भाजपा का कार्यकाल भी देखा है, तो आप मुख्यमंत्री के रूप में भी तुलना कर सकते हैं और सांसद के रूप में भी कांग्रेस के सांसद और भाजपा के सांसद की तुलना कर सकते हैं। यदि हमारा कार्यकाल कांग्रेस का बेहतर रिकॉर्ड रहा है, अच्छा रिकॉर्ड रहा है, तो आप हमें बोलो। सर, कम समय रह गया है चुनाव में, महज 20 दिन बाकी रह गए हैं लगभग, तो किस तरह से कांग्रेस चुनाव प्रचार में तेजी लेकर आएगी? क्योंकि टिकट बंटवारे में कहीं ना कहीं देर हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है आज हम घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, अपनी बात पहुंचाएंगे, लोगों तक अपनी बात रखेंगे। सर, किससे मुकाबला मान रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने युवा चेहरे को तो टिकट दिया है, जो युवाओं की बात कांग्रेस करती है, लेकिन एक परिवारवाद का आरोप भी शुरू से लगता आया है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? परिवार जिनका जो ग्रस्त होंगे, परिवार होगा उनका, तो परिवार के सहयोग के बिना तो राजनीति भी नहीं हो सकती है, सामाजिक जीवन चल ही नहीं सकता है। मगर भाजपा है अपने खटमल नहीं देखती है, दूसरे की लीक खंगालने की कोशिश करती है। भाजपा के अंदर दुष्यंत सिंह सांसद हैं तीसरी बार के, वसुंधरा जी के बेटे हैं जी। क्या वहाँ परिवारवाद नहीं है? पंकज सिंह जी तीसरी बार के एमएलए हैं, राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं जी। अमित शाह जी और उनके बेटे किस गुण से वो बीसीसीआई के सर्वेसर्वा है, तो ये तो कोई भी अंदाज लगा सकता है। आप इतने साल आपके परिवार, बड़े बड़े परिवारों के साथ, जिसमें प्रकाश सिंह बादल परिवार है, बाला साहब ठाकरे परिवार है जी, सब परिवारों के साथ आपकी निकटता रही, उनके सहयोगी रहे आपके, तब आपको परिवारवाद नजर नहीं आया। सर, ईडी की कार्रवाई को किस तरह से देखेंगे? जैसे दिल्ली में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री जो इस समय जेल में है, उन्होंने इस्तीफा उनको देना पड़ा, तो ईडी सीबीआई की कार्रवाई को किस तरीके से इस समय आप देख रहे हैं? और अब गणेश गोदियाल को भी इनकम टैक्स का नोटिस आ गया है। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि जो संस्थाएं संविधान अधिकारों के, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बनी थी, उनको अब नागरिकों की मौलिक अधिकारों की और राजनीतिक दलों के अधिकारों की को कुचलने के लिए उपयोग किया जा रहा है। ठीक, तो
तो यहाँ पर आज आपने सुना कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत। तमाम मुद्दों को लेकर हमने उनसे बात करी और लगातार आपको चुनावी माहौल में बीच बीच में हरीश रावत से लेकर तमाम नेताओं को हरी टीवी जो है वो बातचीत करता रहेगा। खास खबर को लेकर हरिद्वार से आपके बीच में जुड़े थे। फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।